हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है और हम लोग उठ गए हैं, खाना पीना बनाना शुरू किए हैं। इधर मेरा खाना एक साइड और एक साइड सब्जी बना रही हूँ मैं। तो बीन्स का सब्जी बन रहा है यहाँ पर। इसको मैं पतला पतला नहीं काटी हूँ क्योंकि इसको ना थोड़ा थोड़ा लटपट वाला सब्जी बनाऊंगी ना, इसीलिए। इसका नींद खत्म नहीं हुआ है और उनका भी नींद खत्म नहीं हुआ है, दोनों का। और आज कुछ खास दिन है, स्पेशल दिन है। बहुत दिन के बाद में हमारे घर में खुशियाँ आ रही है, आज आई है। लेकिन शाम तक क्या होता है पता नहीं। अभी तक तो सब ठीक ही है, 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। तो अभी तो ठीक है और बहुत दिन के बाद खुशियाँ आज हमारे घर आई है। कुछ स्पेशल डे है आज। तो क्या स्पेशल डे है? लल्ली मेरी आज ही के दिन आई थी, मेरी धुलधुली सो रही है, बड़ी मस्त सो रही है। ये अभी आवाज से भी नहीं उठ रही है। आज तो मेरी लिल्ली का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है, हैप्पी हैप्पी वाला। अभी मेरे दोनों बच्चे भी उठ गए हैं और यहाँ पर मैं बिस्तर उठा रही हूँ। अभी अयान के पापा काम करने के लिए चले गए हैं। मेरा खाना सब्जी बन गया है। आज मैं नाश्ता नहीं बनाई क्योंकि अयान को तो स्कूल जाना नहीं है, क्योंकि आज संडे है तो फिर उसका टिफ़िन लेना रहता है ना, तब मैं बनाती हूँ। तो फिर आज रोटी नहीं बनाई, हम लोग सब कुछ चावल ही खा लेंगे सुबह में ही। तो फिर ये अभी सब कोई उठ गए हैं तो मैं बिस्तर समेट लेती हूँ। आज संडे है लेकिन मैं चर्च नहीं गई क्योंकि कल ना एक बगल वाले भैया डेट किए, तो फिर उसको मिट्टी देने गई हुई थी और कल मैं नहा नहीं पाई, तो मुझे फ्रेश ही नहीं लग रहा है आज, तो मैं इसीलिए नहीं गई। और सुबह में अयान के पापा के लिए खाना भी बनाना था ना, तो फिर इसीलिए सुबह जल्दी नहा नहीं पाई मैं। ऐसे तो बिना नहाए धोए ही हम लोग खाना पीना बना लेते हैं, लेकिन मुझे शरीर फ्रेश नहीं लग रहा था इसीलिए। तो यहाँ मैं तकिया कवर, इधर तकिया कवर भी धोना था मुझे, लेकिन आज मैं नहीं धो रही हूँ, केवल बेडशीट धो दूँगी। बेडशीट मैं उठा दी हूँ। तकिया कवर मेरे पास ना 4 ही है, तो फिर अगर तकिया कवर धो दूँगी तो तकिया कवर सूखेगा नहीं, तो फिर खाली रह जाएगा मेरा तकिया। मुझे लेना है तकिया कवर लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। कभी बनेगा तो फिर मैं ले लूँगी। 4 को तकिया खोली तो धोऊँगी तो फिर दूसरा मैं लगा लूँगी। तो यहाँ बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। और चर्च तो जाने का मन किया था क्योंकि आज एमी का बर्थडे है ना, तो फिर चर्च जाने का मन किया था। तो ईश्वर को धन्यवाद देना था चर्च जाके, क्योंकि 2 साल हो गया है मेरी बेटी का, 2 साल की हो गई है अब। और ये सब तो ऊपर वाले की इच्छा से ही सब चीज़ होता है ना। तो फिर लेकिन नहीं जा पाई, कोई बात नहीं। हम लोग वैसे भी डेली प्रे करते हैं, तो ईश्वर को तो धन्यवाद देना ही है हमें, क्योंकि उसी की बदौलत तो हम हैं। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे उन्होंने हमें दिया है, हमारा यह सुंदर सा परिवार है। तो फिर यहाँ पे बेडशीट मैं चेंज कर दे रही हूँ और आ गई है मेरी ये बिटिया रानी। देखिए यहाँ पर शरारत करने के लिए बेडशीट को बिछा रही हूँ, तो वो उसमें घूसना चाह रही है। ये ऐसे ही शरारत करती है और बच्चों का शरारत ही अच्छा लगता है। बच्चे हैं अभी, शरारत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बड़े होने के बाद तो सब अपना अपना लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना, तो शरारत तो वो कहाँ से करेंगे? तो अभी बच्चों का शरारत करने का समय है। बच्चे हैं, बच्चे शरारत करने के लिए ही तो होते हैं। तो अयान को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा वीडियो बना दो ना बेटा, क्योंकि ट्राइपॉड तो मेरे पास है नहीं और ऐसे मैं वीडियो बना सकती ही नहीं सकती। तो फिर इसीलिए तो अयान बना रहा है। थोड़ा थोड़ा हिलता है, लेकिन फिर क्या करें, बच्चा है
तो भी सीख रहा है। यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ और कपड़ा धोने के लिए आ गई हूँ। तो कपड़ा मैं यहाँ रगड़ रही हूँ और घर के पास ही मैं हमेशा कपड़ा रगड़ती हूँ, आप लोग देखते हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि एमी मेरी छोटी है। जब मैं कुआँ चली जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा परेशान करती है, उसमें चढ़ती है ऊपर सीढ़ी सीढ़ी में और फिर चढ़ना चाहती है और पानी ज़्यादा खेलती है वहाँ पे। और अभी मौसम वैसी है ना, तो ठंडा गर्म फिर सर्दी तुरंत हो जाता है, बच्चों का तबीयत खराब, इसलिए मैं यहाँ रगड़ती हूँ। तो यहाँ पानी खेले नहीं देती हूँ उसको, यहाँ नहीं खेलती है। तो कपड़ा रगड़ने के बाद कुआँ ले गई थी, कुआँ से कपड़ा खंगाल के आ गई हूँ। यहाँ पर मैं कपड़ा यहाँ सुखा दे रही हूँ बारी के साइड में। अभी तो हल्का हल्का धूप है, तो फिर कपड़ा सुखा देती हूँ मैं अभी। और सुबह में ऐसे लग रहा था ना कि आज हम बहुत दिन के बाद खुशियाँ आई है, आज तो बहुत खुशी का दिन है, लेकिन दिन भर में क्या होगा तो कोई भी जान नहीं सकता है। तो हल्का सा आज मैं दुखी हो गई हूँ, किसी ने कुछ मुझे बोल दिया तो फिर मैं थोड़ा सा छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। एकदम बर्दाश्त ही नहीं होता है छोटा छोटा बात भी मुझे ना। मैं ईश्वर से बहुत प्रे करती हूँ कि मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे मुझे, लेकिन होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों कोई कुछ भी बोल दे तो थोड़ा सा में दिल को दुख पहुंच ही जाता है, चोट लग जाता है। तो फिर आप लोग बोलेंगे क्या बात हुआ, क्यों ऐसे बोल रही है। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, हम लोग बारी का ना क्या बोलना चाहिए, पोइनर का साग होता है वही तोड़ के, माँ से पूछ के ही तोड़े थे, ऐसे तो तोड़े नहीं थे बिना पूछे। तो शायद वो लोग वो वाला साग कोई दूसरे कोई तोड़ने वाले थे। तो मैं तो नहीं बनाई, लेकिन मेरे बगल रूम वाली पूछी तो माँ तोड़ने बोली, तो उसके साथ में मैं भी तोड़ ली। तो जो पहले तोड़ेंगे बोले थे ना, वो आके मुझे सुनाने लगे। मैं बाहर में थी तो मुझे ही सुनाने लगी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए कभी हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बारी का कुछ भी कभी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार बगल रूम वाली पूछी माँ को कि साग को क्यों नहीं तोड़ रहे हो, तो माँ बोली कि तोड़ लो, तो हम लोग तोड़ लिए। फिर जो पहले से सोची थी तोड़ेंगे बोल के, वो आके सुनाने लगी, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं ना था कि वो तोड़ने वाली है। तो ऐसे हुआ, फिर वो सुनाई। तो बोलती हूँ ना, छोटे छोटे बातों में मुझे दुख लग जाता है। बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए ना, तोड़ लिए तो तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद में कोई बोलेगा कि क्यों तोड़ के खा गए, तो फिर वो वापस तो आने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें ऐसे गलती दोबारा और नहीं करेंगे, गलती से भी हम लोग और कुछ नहीं करेंगे भाई। साथ साथ में मैं भी चली गई और सुनना पड़ा मुझे कोई दूसरा बनाया सब्जी बनाया और सुनना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी बर्तन समेटने के लिए आ गई हूँ। चावल मैं चढ़ा ली हूँ, सुबह में ही खाना बनाए थे और सब कोई सुबह में ही खाए ना, अयान के पापा खाए फिर लेके गए, तो खाना मेरा सब खत्म हो गया। तो अभी दोपहर के लिए फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है, तो अभी मैं फिर से खाना चढ़ा दी हूँ। चावल चुन रही थी, राशन वाला चावल है ना, तो उसमें जो बोलते थे ना पहले कि प्लास्टिक वाला चावल मिला हुआ रहता है बोल के, तो वही वाला मैं चुन रही थी। फिर खाना चढ़ा दी, उसके बाद बर्तन वगैरह सुबह का नहीं समेटी हुई थी, बर्तन समेट रही हूँ मैं। फिर यहाँ देखिए दाल राशन लेके आए थे अयान के पापा, कब 15 अगस्त को ही लेके आए थे। तो डिब्बे में मैं दाल वगैरह डाली नहीं थे, तो फिर दाल को डाल दे रही हूँ डिब्बे में। इसके बाद में थोड़ा सा बच गया है तो इसको ऐसे ही रख दूंगी और एक दिन बनाऊंगी इसी को, तो खत्म हो जाएगा। डिब्बे में ही ऐसे ही करके, नहीं तो पोटली पोटली कहाँ पर मैं ऐसे रखूँ ना प्लास्टिक में, तो इसीलिए डब्बे में ही रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये वाला राहड़ दाल है, मसूर दाल आधा केजी लेके आए थे आन के पापा, और ये है राहड़ दाल। ये वाला दाल हम लोग खरीदे नहीं है, कोई दिए हैं रिलेशन वाले, तो उसको भी मैं डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ही है तो अभी तो तुरंत ये खा के ख़त्म नहीं होगा। अभी हम लोग का कुछ दिन ये चलेगा 6 महीना साल भर अभी इसी से चल जाएगा। मतलब बीच बीच में तो मसूर दाल लाएंगे, तो एक दिन मसूर दाल एक दिन राहड़ दाल इस तरह से बनाएंगे, तो कुछ दिन हम लोग का यही चल जाएगा अभी। तो इसको मैं अभी डब्बे में डाल दे रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बर्थडे वाला वीडियो बाद में आएगा मेरा ना।